तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th हिंदी जो कि आज यानी कि 9 दिसंबर को जो आप सभी के स्कूल में वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य आपका शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, वाक्य आपका शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आपका सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि आपका संकेत वाक्य है। तो ये जो आपका वाक्य है कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं, ये आपका मिश्रित वाक्य का प्रकार है, मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा मिश्रित वाक्य। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। तो इसमें से किस में सरल वाक्य नहीं है, चलिए आपका सारा ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है कि वह लंबा लड़का है, तो ये आपका सरल वाक्य है। इसके बाद है इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था, तो ये भी आपका सरल वाक्य है। उसके बाद देखिए अगला है आपका मैं चाहता हूं कि आपका तुम डॉक्टर बनो। देखिए इसमें आपका सरल वाक्य नहीं है, ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। वही पूछा था आपका कि कौन सा सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, तो यही आपका सरल वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि छाया मत छूना कविता में कवि छाया को छूने से किससे क्यों मना करता है। तो इस वजह से मना करता है क्योंकि इससे मन को जो दुख होता है मन का, इससे आपका दोगुना हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे कवि छाया को छूने से मना करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो चांदनी रात को देख करके कवि को आपका अपने प्रेमिका के केसों के गुत्थे की फूल की याद आती है। किसकी याद आती है, तो याद रखिएगा प्रेमिका के केसों के गुत्थे का फूल याद आता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका यहीं पे है। ठीक है, कि प्रभुता का ये भारण बीम का अर्थ क्या है। तो प्रभुता की भारण बीम का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा बच्चों बड़प्पन का एहसास। क्या होता है इसका अर्थ, बड़प्पन का एहसास होता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा बड़प्पन का एहसास। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस भार के सौंदर्य का वर्णन है। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में आपका किस भार का सौंदर्य का वर्णन है। तो यहाँ पे आपका किसका वर्णन किया गया, तो गंगटोक का। किसका, गंगटोक का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है बच्चों कि जितेंद्र नार्गी की जिप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो जितेंद्र नार्गी की जिप में आपका दलाई लामा, किसका, दलाई लामा का तस्वीर लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा दलाई लामा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि छाया मत छूना कविता में कवि जीवन से क्या पाने के लिए दौड़ता है। तो छाया मत छूना कविता में कवि जीवन में आपका क्या पाने के लिए दौड़ता है, तो अस पाने के लिए। क्या, अस पाने के लिए दौड़ता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा अस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि छाया मत छूना कविता में कवि के मन को किसके पूजन करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे किसके पूजन करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे आपका अर्थार्थ का, किसका पूजन करने के लिए कहा है, तो अर्थार्थ का पूजन करने के लिए कहा है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थार्थ का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अब यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि छाया मत छूना, यहाँ पे मत होगा। ठीक, मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। सारा क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 3 नंबर का है कि साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। अगला है आपका भाव स्पष्ट करना था। उसके बाद है मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका ये प्रयोग किस आधार पर किस अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर को मैं बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि छाया मत छूना में कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। तो यहाँ पे मृग तृष्णा आपका प्रभुत्ता को कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रभुत्व को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक से आश्रित उपवाक्य को क्या कहते हैं। तो इसे आपका मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। वही लिखा हुआ है। ठीक है, कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तो एक या एक से अधिक आपका आश्रित उपवाक्य हो तो उसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि जैसे अध्यापक ने कल कहा कि मैं विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ
क्या है? तो साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि छाया मत छूना कविता में क्या कहना चाहते हैं? तो कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन के यथार्थ का सामना करो, आदों के पीछे भागना व्यर्थ है, यानी कि जो हमारे जीवन में आद है, ठीक है, जैसे कि हम लोग नहीं कहते कि टेंशन ले लेते कि अरे ये हमर हो गया था, वो हो गया था, तो उसके पीछे भागना मत करो। वे हमें क्या करते हैं? खोखले आदर्शों और कल्पनाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना मृत तृष्णा मात्र है। अपर्याप्त के पीछे भागना छोड़ करके वर्तमान में जीना चाहिए और एक भविष्य की सुध लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या था, इसका भाव स्पष्ट करना था। क्या चीज़ का? कि भाव स्पष्ट करें कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हरिचंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसका यहाँ पे भाव स्पष्ट करना, तो एक कविता का आपका एक उठा लिया गया है पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आप उत्तर देखिए इसका क्या है कि कवि ने माना है कि धन दौलत और सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए, पर सबके लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं है। वह तो उसके मृग तृष्णा के समान ही सिद्ध होकर के जाता है। उसे केवल सुखों से प्राप्त हो जाने का झूठा आभास मात्र होता है, वह उसे प्राप्त कर नहीं पाता है, जिस कारण उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। हर चांदनी रात के पीछे जिस तरह से अमावस्या की अंधेरी रात छिपी हो रहती है, उसी प्रकार से हर सुख के बाद दुखों का भाव भी निश्चित छिपा रहता है। ठीक है, तो ये आपका मैंने यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर बता दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से आगे भी आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा, आपका आंसर भी करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।